कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था, उसके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निंदा में लीन सो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर और मधु कैटव उत्पन्न हुए। वे दोनों दैत्य ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्धत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के प्रयोजन से आता हुआ देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तो वे एकाग्रचित्त होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली देवी योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जो इस विश्व की स्वामिनी है, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली तेज स्वरूपा तथा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवी, तुम स्वाहा स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम प्राणदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणम्य आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। तुम इस तरह तुम ओम रूप हो। हे देवी, तुम संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही सकल ब्रह्मांड की धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है। तुम ही इस का लालन पालन करती हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महाभेगा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम सत्व रजतम नामक तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली तथा सबकी प्रगति तुम हो। हे देवी, तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और तुम ही घोर, तुम ही बुद्धि स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति, क्षमा, पुष्टि और तुष्टि भी तुम ही हो। तुम शूल धारणी, घोर रूपा खड्ग धारणी तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिधि, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतम हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। महादेवी योग निद्रा की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवी, पर और अपर सभी कुछ आप हो। सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति भी तुम ही हो। हे अखिलेश आत्मिके देवी, कहीं भी सत असत जो भी वस्तु है, सब की शक्ति तुम हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को भी तुमने योग निद्रा के अधीन कर दिया। तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया, अतः तुम ही स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव के कारण विशेष स्तुल्य हो। ये जो दोनों दुर्धुप मधुर असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही भगवान विष्णु के मन में इन दोनों विकराल असुरों को मार डालने की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने जब वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिशास्त्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अप्रकट करने वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष साक्षात खड़ी हो गईं। उस एकारण के जल में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों की ओर देखा। वे दुष्टात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसीलिए भगवान विष्णु के कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। तुम हम दोनों से कोई वर मांगो। श्री विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ? इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा,
तथा कमल ने भगवान विष्णु से कहा, जाओ, पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब आगे तुमने उनके प्रभाव का वर्णन करता उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इति मधुकैटभ वध नाम पहला अध्याय समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगदम्बा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे।